बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो निहारी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, घर के मिसालों में बनाएंगे जो घर में मौजूद होते हैं और बाहर से खाना आप यकीनन भूल जाएंगे जब ये बना के खाएंगे। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बताता चलूँ जो निहारी के साथ जो है हमने रख लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है, इसको मैंने अच्छी तरह वाश करके रखा हुआ है। नली वाला गोश्त है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे, इसके साथ आधा सा बॉल दही का ले लेंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे और थोड़े से घरेलू मसाले लेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है, 2 टीस्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। ये घरेलू मसाले हैं। थोड़े से लौंग ले लेंगे, इसके साथ दालचीनी ले लेंगे, 2 बड़ी इलायची ले लेंगे, बादाम के फूल के टुकड़े ले लेंगे और काली मिर्च ले लेंगे। हाफ़ टी स्पून जीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून सौंफ और 3 जो है सब्ज़ इलायची ले लेंगे। और इसके साथ ये मेरे पास 1 टमाटर है, 2-3 जो हैं सब्ज़ मिर्ची हैं। टमाटर मैंने बड़ा से लिए है। अभी यहाँ पर क्या करना है, जो मिसाले हैं हमने इसको अंदर कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। इसी तरह हमने इसको पाउडर बना के रख देना है। अभी इसके साथ जो टमाटर और सब्ज़ मिर्ची काट के रखी हुई थी उसको भी हम पेस्ट बना के इसको ग्राइंड करके हम रख देंगे। ये चीज़ें सारी हमारी रेडी हो चुकी है। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर जो प्याज काट के रखे हुए थे ये हम शामिल कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर इनको प्याज को जो है हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर हम गोश्त शामिल कर देंगे। ये याद रखना है, आपने गोश्त जैसे ही डालना है, गोश्त जो है साइडों पे चिपक जाता है और लग जाता है तो कोई डरने की बात नहीं है। आप जब हिलाएंगे तो ये अच्छी तरह खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। मैंने इस गोश्त को जो अच्छी तरह मिक्स कर लिया, 1-2 मिनट भुनाई की है इसमें। और इसके साथ जो है हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो रखा हुआ था ये इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ पर इसकी 1-2 मिनट और मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का फ्लेवर गोश्त के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। ये डाल के ये जो हमने मिसाले रखे हुए थे अपने घरेलू पीसे थे ये इसमें डाल देंगे। ये गरम मसाले जो हमने रखे हुए थे वो वाले, और इसके साथ नमक मिर्ची भी घर वाली रखी हुई थी ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसी के साथ हल्का सा पानी भी डाल देंगे क्योंकि ये मिसाले जो हैं जल्दी नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हम इसको यहाँ पर जो है इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट। अच्छी तरह नीचे नहीं लगने देना, ये याद रखना है। यहाँ पर हमने पानी भी इसलिए थोड़ा सा डाला है ताकि ये नीचे ना लगे। यहाँ पर हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे जैसे मैंने कर लिया। अभी इसका ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। अब ये मैंने पेस्ट रखा हुआ था जो टमाटर और सब्ज़ मिर्ची का, ये इसमें डाल देंगे और यहाँ पर इसको दोबारा हम मिक्स कर देंगे और ऑयल निकलने तक इसको पकाएँगे। इसका जब ऑयल निकलने पर आ जाएगा फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो दही रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर शामिल करनी है। ये देखिए इसका ऑयल जो है निकलना शुरू हो चुका है। मैंने ये इसकी अच्छी तरह भुनाई कर दी और फ्लेम जो है नीचे से बिल्कुल ज़ीरो आंच पे कर लिया और इसमें दही डाल देंगे फेंट के। जब भी आप दही डालें फ्लेम या स्लो कर दें या बंद कर दें, इसको फिर दही डाल के मिक्स करके फिर इसका फ्लेम जो है तेज़ कर दें, ऑन कर दें। इस तरह तेज़ फ्लेम पे हम डालेंगे दही तो दही हमारा फट जाता है और ज़ायका अच्छा नहीं आता है। इस तरह हमने इसको अच्छी तरह भुनाई कर लिया। अब इसके अंदर जो है हम पानी शामिल कर देंगे 2 लीटर। 2 लीटर इसके अंदर पानी डाल के हम इसको हिला देंगे। हिलाने के बाद हमें रख देंगे इसको ताकि जल्दी से जो है बॉयल आ जाए और इसको हम प्रेशर लगा दें। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। अभी ये देखें पानी जो है इसका बॉयल हो रहा है। इसको हम क्या करना है 20 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे आराम से, कोई बात नहीं है। 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो चुकी है, मैंने इसको जो है प्रेशर दिया हुआ था। अब इसको देखते हैं। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आ गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। यहाँ पर आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, ये जो इसके ऊपर ऑयल आया हुआ है ये हमने यहाँ पर निकाल लेना है। जितना भी आपसे हो सके, सारा हो सकता है सारा निकाल लें, नहीं तो थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है ऑयल इस तरह निकाल लें। ये मैं आखिर में बताऊँगा कि ऑयल मैंने आपको क्यों बताया, किस लिए निकालना है। ऑयल मैंने सारा ये निकाल ली है। अब इसके अंदर ऊपर जो नीचे से फ्लेम इसका ऑन कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर जो है आटा डाल देंगे। कम से कम 8 से 10 टेबल स्पून आटा डाल के इसका मिक्सचर बना लेंगे। अच्छी तरह इसको घोल लेंगे जैसे हम गाँव में सत्तू बनाते हैं, इस तरह हम इसको घोल लेंगे अच्छी तरह। इसके अंदर कोई गुठली टाइप नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये देखें हल्का सा हम इसके अंदर ये मिक्सचर जो बनाया आटे का ये डालेंगे और इसको हिला देंगे। ये जो है निहारी अपनी गाढ़ी होती जाएगी। आप जितना गाढ़ी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप आटा डालते जाएं। मैं और भी थोड़ा सा डाल देता हूँ, थोड़ा सा बचा लिए हैं। ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है निहारी हमारी। और देखें ऑयल जो है सारा गायब हो रहा है और भी ऑयल जो है हमारा गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने निकाला था। ये जो थोड़ा सा बचाया हुआ था आटा ये भी हम शामिल कर देते हैं आटे का मिक्सर इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कितनी गाढ़ी हो चुकी है और इसका जो है ऑयल किधर गायब हो गया है, सारा ख़त्म हो गया जो बचा हुआ था।
اب اس کو جو ہے ہم ڈش اپ کر کے دکھاتے ہیں۔ جب آٹا ڈالنا ہے نا، ہم نے 5 سے 6 منٹ ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ آٹا پک جائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا قدرت ہے میرے اللہ پاک کی، کتنا پیارا جو ہے ہمارا نہاری بن کے تیار ہو چکی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جو آئل جو ہم نے رکھا ہوا تھا نکال کے سائڈ پہ، وہ کس لیے نکالا ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کے اندر آئل جو ہے غائب ہو جاتا ہے، آٹا سارا آئل پی لیتا ہے، اس کے اوپر ہم یوں ڈال دیں گے آئل اس طرح سے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے، چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کر دینا ہے، لائک بھی کر دینا ہے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔